सत साहिब जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। सत साहिब। एक चंद्र विजय नाम का एक राजा था। इंद्रमती नाम की उसकी एक रानी थी। भक्तमती इंद्रमती जो है बहुत ही साधु सेवी, प्रभु में आस्था रखने वाली बहुत पुण्यात्मा थी। उसने अपने गुरुदेव से उपदेश भी ले रखा था और जैसा गुरुदेव ने बता रखा था उस आधार पर वो अपनी पूजा भी कर रही थी। गुरुजी ने बता रखा था कि एकादशी का व्रत करे और साथ में उपवास करे, और भी उपवास बता रखे, और साथ में अपनी साधनाएं बता रखी और एक विशेष जानकारी दे रखी उस लड़की को यानी उस रानी को कि बेटी पिछले जन्म के शुभ कर्मों से आज तू रानी बनी हुई है। भविष्य में अच्छे संस्कार बनाने के लिए अब वर्तमान में आपने बहुत पुण्य करने होंगे। द्वार पर यदि आपके कोई व्यक्ति आ जावे उसको भोजन अवश्य करवावे, और साधु को भोजन कराया हुआ, भक्त आत्माओं को भोजन करवाया हुआ ज्यादा लाभ देता है। भोजन करवाना तो बहुत आवश्यक है, चाहे कोई रास्ते चलता है, कोई गरीब है, चाहे भक्त है चाहे ना भक्त है, खाना तो अवश्य ही खिलाना चाहिए, इसका बहुत पुण्य होता है। परंतु साधु संतों को, भक्तों को खाना खिलाना और ज्यादा, उनसे भी ज्यादा लाभ देता है। अब उस लड़की ने ये सोच लिया था, उस रानी ने, कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करवाया करूंगी, और ये अपनी इस याद को ताजा रखने के लिए कहीं मुझे भूल ना लग जा और मेरा एक दिन नागा ना हो जा, इसलिए उसने एक अपने आपे वचनबद्ध होगी, अर्थात एक प्रण किया कि जब तक एक संत प्रतिदिन खाना नहीं खा लेगा तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। इस नियम पर वो अटल थी। प्रतिदिन 1 या 2, 4, 10 चाहे 100 आ जाओ साधु संत भक्तात्मा, और बड़ी सहर्ष भोजन करवाया करती थी। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। कुछ वर्षों के बाद कुंभ का पर्व आया, और कुंभ के पर्व में ये सभी संत महात्मा हरिद्वार चले गए स्नानार्थ। जहां पर ये मेला लगता है, जहां भी इसकी पर्वी होती है, कभी हरिद्वार में, कभी त्रिवेणी में, कभी किसी कुरुक्षेत्र आदि में, तो वो स्नान के लिए सभी चले गए और पहले पैदल चलते थे। 3-4 दिन पहले प्रस्थान कर दिया सभी ने। ये नादान संत जो है ऐसे ही शास्त्र और साधना करते रहते हैं। चले गए, कोई साधु मिला नहीं भोजन कराने के लिए, और रानी इंद्रमती ने भी रोटी नहीं खाई। दिन 3 हो गए, चौथा दिन निकलाया और रानी बिल्कुल निढाल होगी। अपनी बांदी से कहती है, अपनी नौकरानी से कहती है कि नौकरानी कोई संत ढूंढ ले, यदि आज कोई संत आ गया तो तेरी रानी का जीवन बचेगा, नहीं तो तेरी रानी प्राण त्याग जाएगी। लेकिन अपना प्रण मैं तोड़ूंगी नहीं, अपने वचन को मैं भंग नहीं करूंगी, चाहे जान बेशक जाओ मेरी। अब नौकरानी ने ऊपर चढ़कर, अटारी के ऊपर चौबारे पर चढ़कर देखा, कबीर परमेश्वर, वो कबीर देव उसमें करुणा में नाम से आए हुए थे, और वो आते हुए नजर आए। दाढ़ी बड़ी हुई, सफेद सफेद दाढ़ी और सादा सा बहाना। अब नौकरानी ने नीचे आकर कहा कि रानी, एक साधु जैसा भक्त आत्मा सा नजर आ रहा है, विशेष कपड़े परिवर्तन नहीं है। रानी ने कहा कि भक्त है तो बुला ला एक बार। नौकरानी जाती है, कबीर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करती है और अपना
पूरा विवरण बताती है कि मेरी रानी ने ऐसे ऐसे एक परण किया हुआ है और उसने आज चौथा दिन हो गया, कोई संत मिला नहीं, आज वो मरने वाली है। वो अपने वचन की पक्की है, जान भावे चली जावे पर वो अपना परण नहीं तोड़ेगी। आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार उस रानी के यहाँ भोजन प्राप्त करके उनकी जीवन रक्षा करें। कबीर साहब ने कहा कि आप कौन हो? उसने बताया कि मैं नौकरानी हूँ रानी की। कबीर साहब ने कहा बेटी आप नौकरानी और वो रानी, और मैं आपके साथ चल पड़ूं और उधर से उसका राजा कोई आकर कह दे मुझे तू किसने बुलाया था, क्यों आया? संतों का अनादर बहुत महंगा पड़ता है। रानी स्वयं आवे, मुझे आमंत्रित करे तो मैं चलूं, मैं यहीं खड़ा हूं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तब नौकरानी भागी गई और सारी कथा बताई। उसी समय रानी इंद्रमती ने कहा कि मेरा हाथ सहारा दे मुझे, मेरे से चला ज्यादा नहीं जा रहा है पर मैं चलूंगी। जब वो बाहर आई, कबीर साहब और घर के नजदीक लग गए थे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, मत्था टेका और कहा परवरदिगार अपनी दासी के कंधे पर बैठकर चलो। मेरी हिम्मत नहीं तो अपने संत को कंधे पर बैठा कर ले जाती। कबीर साहब कहते हैं ठीक है बेटा चल, मैं ये देखना चाहूं था कि तेरे अंदर कुछ भावना भी है या वैसे ही भूखा मर रही है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जय कोई धन का भूखा हो साधु भी ना। घर पे आ जाते हैं कबीर परमेश्वर, रानी राजा के घर पे। इंद्रमती ने हिम्मत सी करके स्वयं खाना बनाया। कबीर साहब ने कहा कि बेटी मेरा खाना खाने का शरीर नहीं है, मेरा तो तेज पुंज का शरीर है। रानी ने कहा कि मेरे काम नहीं, फिर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और प्राण आज मेरे निकल ही जाने हैं। तब कबीर साहब ने कहा कि ला बेटा खाना भी खाएंगे, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। कबीर साहब ने खाना खाया और फिर बताया बेटी तू जो साधना कर रही है ये ठीक नहीं तेरी। ये व्रत रखना किसने बताया तुझे? कि मेरे गुरुदेव ने बताया, मैंने गुरु बना रखा महाराज जी। कबीर साहब ने कहा बेटा व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता। जब ये अकाल गिरते हैं, दुर्भिक्ष पड़ जाता है, उस समय ना जाने कितने दिनों तक, 6-6 महीने तक घास फूस खा खा के और ये व्यक्ति प्राण त्याग जाते हैं। उसमें एकादशी भी, द्वादशी भी और ये पूर्णिमा भी और साथ में ये मंगलवार सोमवार ना बेरा कितने चक्कर काट जाते हैं और केवल घास फूस पर आधारित रहकर वो प्राणी रहते हैं और फिर भी मृत्यु को प्राप्त होकर बुरा हाल होता है। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। वेदों में कहीं वर्णन नहीं है व्रत रखने का। और जो साधना तुम कर रहे हो काल तक की साधना बेटी। पूरी सृष्टि रचना सुना दी। तो इंद्रमती ने कहा कि महाराज जी ये तो आप अपनी बात होती है, ये संत है ना एक दूसरे की ऐसे क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं। मैंने गुरु बना रखा, मैं और कुछ सुनने को तैयार नहीं। जैसी मेरी साधना ठीक है। कबीर साहब ने कहा बेटा ये रूढ़िवादी रवैया भी, हठ योग भी अच्छा नहीं। बात को सुनो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपना क्रिया तो कर ही रहे हो। कहा बेटा ये रास्ता जो है तुम्हारा काल तक का है, इसमें जन्म और मरण ठीक है। अच्छे पुण्य करेगी तो ठीक है, आप 84 लाख जोनियों तो भोगना ही भोगना होगा। अच्छे पुण्य कर्म है तो हो सकता है आपका फिर भी अच्छा जन्म हो सके। लेकिन यहाँ पुण्य अलग और पाप न्यारे, ये दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं और दोनों ही आपको भोगने होंगे, इसमें कोई शक नहीं। रानी बन जाएगी, मान लीजिए अगले जन्म में भी तू अच्छे स्थान पर जन्म भी ले लेगी, लेकिन ये कभी ना कभी पुण्य तेरे क्षीण होंगे और पाप कर्मों का नंबर अवश्य आएगा। और फिर पाप कर्म के आधार पर 84 में जाएगी, नरक में जाएगी, ना मेरा कितना कष्ट उठाएगी। और जो आपके गुरुदेव हैं वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, अच्छी आत्मा है, उन्होंने अच्छा रास्ता दे रखा है तुम्हें। ये मान लीजिए कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और कोई कहे आगे भी पढ़ लो, और वो कहे नहीं मैं तो आगे पढ़ना ही नहीं, मैं तो वही गुरुजी रखना है,
ये कोई बात हुई? ठीक है, ये महापुरुष है, अपने लेवल की पढ़ाई आपको अच्छी, अगर शास्त्र अनुकूल पढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, जैसे गीता और वेद के अनुसार पे तो बहुत अच्छा है। अगर इससे विरुद्ध पढ़ा रहे हैं तो वो आपका प्राइमरी के भी अध्यापक नहीं है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा भी आपको सही नहीं दी जा रही। फिर वो कहते हैं रानी ने कहा इंद्रमती ने कि मैंने गुरुजी बना रखे हैं और उनको कैसे त्याग सकती हूँ? गुरुजी थोड़े त्यागे जाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटी गुरुजी त्यागे नहीं जाते, बदले जाते हैं। 5वीं तक के अध्यापक कुछ और होते हैं, प्राइमरी से आगे दूसरे अध्यापक होते हैं, और उच्च क्लासेज में उच्च कक्षाओं में जाने के बाद ऐसे अध्यापक बदलते रहते हैं। अभी तक आपने केवल काल तक की पढ़ाई की है, ब्रह्म तक की साधना मान लीजिए आपके गुरुदेव ने दे रखी है, तो इसमें तो असंख्य जन्म हो गए, तूने ऐसे चक्कर काटती ने। रानी ही नहीं, तू महारानी भी बनी, इंद्र भी की पदवी, इंद्र के लोक में भी रही, देवी भी बनी, महादेवी भी बनी तुम, लेकिन ये जन्म मरण तुम्हारा मिटा नहीं। और जो मैं रास्ता बताऊंगा वो पूर्ण परमात्मा का और जन्म मरण मिट जाने का सत्य मार्ग होगा। और गुरुजी बदल लेना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरा बदल ले, क्या एक ही डॉक्टर एक ही वैद्य के आश्रय रहने से अपना जीवन व्यर्थ करना, मृत्यु को प्राप्त होना अच्छा थोड़ा ही होता है? और आखिर में बताया ठीक है, नहीं मानती है तो मत माने, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे सर्प डसेगा। ना तेरा गुरुदेव बचा सकेगा और ना ही तेरी भक्ति कोई बचाव कर सकेगी। राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और सर्प ने डसा ही डसा, उसको कोई चेंज नहीं कर सका। ठीक है, 7 दिन भागवत सुनाने से उसकी वृत्ति यहाँ से हट गई सुखदेव की और स्वर्ग पहुंच गया। जब स्वर्ग का समय पूरा हो जाए, उसका सुखदेव क्षमा करना, उसका राजा परीक्षित को सर्प ने डसा और 7 दिन भागवत सुनाने से इतना लाभ हो गया कि उसकी वृत्ति यहाँ से हट गई और उसके पुण्य बकाया थे कोई शुभ कर्म, उनके आधार पर राजा परीक्षित स्वर्ग गया। और जब स्वर्ग का समय समाप्त हो जाएगा, उसकी वो शुभ कर्मों का जो देय है उसका वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो फिर 84 लाख दुनिया भी भोगेगा और साथ में नरक भी भोगना होगा। इतनी उसको राहत मिली। और सर्प ने फिर भी डसा ही डसा, मृत्यु तो हुई। इंद्रमती ने कहा कि मैं आपका उपदेश ले लूं, क्या मेरी मृत्यु फिर नहीं होगी? नहीं होगी। मैं वो सुप्रीम पावर हूं कि जीव की आयु भी बढ़ा देता हूं। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी हूं। अब ऐसे कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा कहे तो नहीं लगता ठीक सा, उसको नहीं अच्छा लग रहा था रानी को, फिर भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसकी मृत्यु तीसरे दिन होनी थी और वो इस बात को समझ गई कि महात्मा कोई गलत नहीं कहा करते और निस्वार्थी महापुरुष नजर आते हैं, कोई इनका लोभ भी नहीं है। तब इंद्रमती ने कहा प्रभु यदि मैं नाम ले लूं तो मेरा जीवन रक्षा हो जाएगी? श्योर, पक्की होगी बेटी, कोई शक नहीं। नाम ले लिया और कहा कि मंत्र जाप करते रहना। प्रथम मंत्र दिया मालिक ने, पहली बार पेय पदार्थ के साथ में पान परवाना, और कहा कि तीसरे दिन तुझे काल आएगा, मेरे रूप में आएगा पहले, और उस समय वो आवाज लगाएगा, तूने बोलना नहीं है, अब की बार नहीं बोलना। आगे से गुरुदेव दिखाई दे जा तो बहुत जोर से बाघ का दंडवत करे, चन्ना में गिर जावे, खूब आदर सत्कार करे, लेकिन अब की बार तूने उससे बोलना नहीं। जब वो आवाज लगाए और तूने दृष्टिगोचर होगा तुझे, उस समय इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना। ऐसे कहकर कबीर इंद्रमती को डर भी लग रहा था और कुछ ये भी लग रहा था कि ऐसे थोड़ा ये वैसे भी कह गए होंगे महात्मा जी। फिर मन में आता कि वैसे क्यों कहते, क्योंकि उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था, मेरे से पैसा भी नहीं लिया। फिर ये बात और दृढ़ होगी। वो तीसरा दिन आया, दोपहर का समय हुआ,
बाद दोपहर काल आता है। काल आया और कबीर साहब का रूप बना के, यानी गुरुदेव का रूप बना के, और कहा इंद्रमती बेटी इंद्रमती। अब उसको याद था वो दिन चौकस, सामने देखा जो क्या तो स्वरूप। उसी समय अपना मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया। 2 मिनट तक मंत्र करती रही और फिर देखा उसके चेहरे की तरफ, उस काल का वास्तविक चेहरा हो गया। वो स्वरूप जो उसने अपनी सिद्धि तो बनाया था वो नहीं रहा कबीर साहब वाला, वास्तविक काल चेहरा, काल रूप हो गया उसका, यमदूत की तरह। जब उसने देखा काल ने कि तेरा तो स्वरूप बदल दिया, उसी समय जान गया कि इसके मंत्र में बहुत शक्ति है। तब कहा कि अब तो तू बच गई मेरे तय, तुझे फिर देखूंगा। यूं कह करके वो काल वहां से अंतर्ध्यान हो गया। रानी कूदती फिर सबको बतावे, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव जी ने कृपा कर दी, मेरी रक्षा कर दी। आज काल आया था, मुझे लेने आया था, मेरे गुरुदेव के मंत्र ने मेरी रक्षा की। राजा को बतावे, मंत्रियों को बतावे, अन्य नौकरानियों को बतावे। राजा कहता है तब तैना बावली हो, बिल्कुल बहम बहुत करती है, काल आता और तुझे छोड़ जाता, कभी हो सके। ठीक है। तो वो कहने लगी मैं जानू, आपको क्या मालूम, मेरी जान मेरे गुरुदेव ने बख्श दी। ऐसे जाकर के आराम से लेट जाती है निश्चिंत सी हो कहे। कुछ देर के बाद वही काल सर्प रूप धारण करके और इंद्रमती के पैर में डस देता है, और उसी समय वो चिल्लाती है बचाइयो बचाइयो, सर्प ने खा ली, बचाइयो। इतने में सैनिक आते हैं, मंत्री आते हैं, नौकर आते हैं भाग कर। वो सर्प एक मोरी के अंदर से पार हो रहा होता, पीछे से देख इतने नजदीक पहुंचे वो मारने के लिए, इतना पार निकल गया। और रानी इंद्रमती को पुकार कर अपने बंदी छोड़ को, हे बंदी छोड़, हे कबीर परमेश्वर, हे करुणामय जी रक्षा करियो। बेहोश होगी। कुछ ही क्षणों के बाद कबीर साहब द्वार पर बाहर प्रकट हुए और कहा कि इंद्रमती क्या हाल है बेटी। तब नौकर बाहर गए और कहा महाराज जी आप तो सही मौके पर आ गए, इंद्रमती को सर्प ने डस लिया, वो तो मर चुकी है। अब कबीर साहब वहां पहुंचे और लोग दिखावा बनावटी सा मंत्र बोलिया और फिर कहा उठ बेटा, सतगुरु चलना माँ के, पूर्ण परमात्मा के कभी मरते हैं, वो तो जीव की उम्र बढ़ा देता है। उसी समय जीवित होगी और चरणों में गिर गई। सब ने देखा, बड़े खुश हुए। बोल सतगुरु कबीर साहेब की जय। गरीबदास जी कहते हैं जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के अंक, कागज की रे दर्ग दही, 14 कोटन चंपे। कबीर परमेश्वर हमारे रक्षा करते हैं, उम्र बढ़ा देते हैं। जम, यम माने काल, डर, जौरा माने मौत, ये दोनों डरे कबीर परमेश्वर थे। और मिटे कर्म के अंक, ये मृत्यु को भी, आयु को भी बढ़ा देता है, मृत्यु को टाल सकता है, ये कबीर परमेश्वर है। अब देखिएगा सामवेद इसी बात का प्रमाण देता है। ये सामवेद और इसके श्लोक नंबर 822 देखिएगा, ये 822 है इधर। मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, ये रह जो है ये यहाँ लगेगा हलंत वाला, ये रह ऊपर, यहाँ न के ऊपर रह। नरभ्यर्थ परिकोशान अशदत त्रि तस्य नाम जनेन मधु अक्षरन इंद्रस्य वायुम सखाया वर्धन। अब इसकी हिंदी ये दास बताओगा, संस्कृत दिखानी थी आपको। अब इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि कबीर परमेश्वर, कबीर
इसमें है मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, पूर्व माने पहले वाला, कबीर माने कबीर परमेश्वर। निर्भी यत परिकोसान असदत तेरी तस्य नाम जनेन मधु अक्षरन इंद्रस्य वायुम सखा वर्धन। पूर्व अर्थात सनातन पुराना पहले वाला, अविनाशी अर्थात अविनाशी, कबीर माने कबीर परमेश्वर। मनीषी भी हृदय से चाहने वाले, निर्भी माने श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र उपदेश। तीन मंत्र देकर, एक तो ओम मंत्र है, ये तो सीधा ही है, इसके साथ एक मंत्र और लगेगा। ओम तो ब्रह्म का मंत्र है और वो दूसरा मंत्र परब्रह्म का, यानी उनके बेनिफिट में हमने कुछ नहीं लेना यहाँ का। वैसे तो ओम नाम से प्रभु प्राप्ति नहीं है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं बहुत मिल जाती है। इंद्र बन जाना, महा इंद्र बन जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा सकता है और लाखों वर्ष तक स्वर्ग में भी रह सकता है, यहाँ राजा भी बन सकता है और फिर नरक में तो जाना ही जाना है। अगर हम इसकी सुविधा नहीं लेंगे तो हम इसका ऋण उतर जाएगा। जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है कि तू सभी पूजाओं को, जितनी भी पूजा तू आज तक ब्रह्म तक की है वो मेरे में छोड़ दे, मेरी सब पूजाओं को छोड़ दे। माम माने मेरी। और एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में चला जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना करें। अर्थात हम इसके ऋण मुक्त हो जाएंगे। वो ओम नाम के जापते हैं, पूरे संत नाम लेकर, अधूरे से नहीं बात बनेगी। और दूसरा मंत्र पारब्रह्म का है, जो यहाँ से उसके लोक से पार करने का हमें टैक्स देना होगा। उसके बाद तीसरा मंत्र जो हमें वो सथाई स्थान देगा, वो सार नाम कहलाता है। ये दोनों मंत्रों की कमाई नहीं बनी तो सार नाम व्यर्थ, और सार नाम नहीं मिला, ये दोनों रह गए तो व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब है कि आप पार तो हो नहीं सकते, पर पूरे संत नाम ले रखे, ये सही सतनाम कहलाता है दो मंत्रों का। इससे आपको यहाँ के लाखों वर्षों तक, आपको युगों तक आप स्वर्ग और महास्वर्ग में रह सकते हो इस मंत्र के जापते हैं। और फिर यहाँ पर राजा और महाराजा बन जाओगे, लेकिन पार नहीं हो सकते। उसके लिए ये दोनों भी व्यर्थ बताए हैं जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए लिखा है कि त्रि नाम, तीन मंत्र का उपदेश देकर, पवते माने पाप कर्मों को काट कर पवित्र करके, जनेन माने जन्म का, अक्षरन माने मृत्यु का, से न माने रहित करता है, और तथा तस्य करता है, तस्य माने उसके, उस भक्त आत्मा की, वायु माने प्राण, प्राण अर्थात जीवन श्वासों को उससे सखाया माने उस साथी के, मित्र के, मित्र माने सही भक्ति करने वाले भक्त के, तस्य माने उसके, वायु माने प्राण, जीवन श्वासों को जो संस्कार वश डाले हुए होते हैं को, सखाए माने अपने भक्त के जो गिनती के डाले हुए होते हैं, को कोशान माने अपने भंडारते हैं, कोश खजाने थे, अपने भंडार से परिवर्धन पूर्ण रूप से बढ़ा देता है। कितना स्पष्ट कर दिया। यत माने जिसके कारण, इंद्रस्य माने परमेश्वर के, मधु माने वास्तविक आनंद को, असिद्धत माने अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवा देता है, दे देता है। इससे सिद्ध हो गया कि तीन मंत्र से का नाम जीव को पार करेगा। और इसी का प्रमाण गीता जी के 70वें अध्याय का 23वां श्लोक करता है। ओम तत्सत। ये परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की, ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का एकमात्र मंत्र है। इसके बिना जो अधूरे मंत्र देते हैं वो संत अधूरे और जीव के को धोखा दे रहे हैं। ये भोली आत्मा भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं ईश्वर को, लेकिन ये पार नहीं होने देते। ऐसे बीच में उड़ जाकर बैठा देते, ना इनको ज्ञान है, ना इनके पास कोई पूरी भक्ति है, ना शास्त्रों का कोई वर्णन है। गीता जी को उल्ट सुलट करके इन्हें खोल रखा है
यहाँ देखिएगा गीता जी, इसके गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समृत है। इस ओम तो सीधा ही है, तत् और सत्य सांकेतिक है। इन तीन मंत्रों से पूर्ण परमात्मा के भक्ति त्रिविध, तीन प्रकार से समृत मन स्मरण करने का, याद करने का निर्देश माने आदेश है, डायरेक्शन है, मतलब संकेत है और विद ऑर्डर है। निर्देश का अर्थ होता संकेत तथा आदेश सहित। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। पुरा माने सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण विद्वान पुरुष सही भक्ति जानने वाले ऐसे ही किया करते थे। इन्होंने तो अपने हिसाब से किया है, ये मधुरापन इनका। आगे देखिए, अब तीसरे इसमें 24 में इन्होंने लिखा है कि तत् मंत्र, ये तो ओम नाम को सदा सबसे पहले अच्छे काम का रजवाग रखा है। अब तत् मंत्र, तत् इति अभिनस्ध्याय फलम यज्ञ तपह क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष आकांक्षा भी। ये देखो इसका सीधा अर्थ बना है कि ये तत् मंत्र जो है ना, ये यहाँ की कोई भी प्रक्रिया का नहीं मांगनी होती हमने, उससे बिल्कुल केवल मोक्ष की आकांक्षा के आधार पर यह किया जाता है, तब ये तत् मंत्र काम करेगा। देखो सीधा लिख रखा है इसमें, देखो तत् तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब है, परमात्मा का ही यह सब है। इस फल को न चाकर, वास्तव में है कि तत् इति फलम अन भी संध्या, इस तत्व मंत्र का फल नहीं चाहे कति भी। जब ये तत्व मंत्र गेल लाग जाएगा ना उसका ओम का, तो एक और मंत्र है, तत् नहीं है, ये इसका वास्तविक नाम कोई और है, तो उसमें कहे इसका फल नहीं चाहे। और उस नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया तथा दान प्रक्रिया कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है, कल्याण के उद्देश्य थे, यानी यहाँ से निकलने के लिए, तब वो तत्व मंत्र काम करता है। फिर सत, ये सत मंत्र है। आगे देखिए, कई भक्ति सोच रहे होंगे गुरुजी आगे, महाराज जी आगे नहीं बता रहे थे, इसी पर रुके रहते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता। जब आप इस पढ़ाई को आओगे, हमारे इसमें कोर्स में दाखिला लोगे, तो सब पढ़ाया जाएगा। सत इति इस प्रकार यह है परमात्मा का सत भाव में और श्रेष्ठ भाव में है, कति यहाँ से निकलने के लिए, बिल्कुल पार होने के लिए ये मंत्र सत यानी वो वास्तविक सार नाम काम कर प्रयोग किया जाता है। और ये पदार्थ उत्तम कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ते, प्रशस्ते माने होता है वास्तविक सुकृत कर्म, यानी यहाँ से बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए इस सत का प्रयोग किया जाता है। ये वहां तब काम देता है। ये तीन मंत्र। अब इंद्रमती की आयु बढ़ा दी कबीर परमेश्वर ने, बड़ी खुश हुई। कबीर साहब ने कहा, बेटी मैं तेरे ऊपर इस काल को अटैक भी नहीं करने देता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता कि गुरुदेव सही कह रहे थे। और आप ये सोचते कि गुरुदेव तो वैसे ही मेरा पिछला गुरुदेव छुड़वा दिया और अपनी महिमा बनाने के लिए, वो भी तो मेरे सही गुरुदेव थे। अब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा गुरुदेव के चरणों में। और जब तक हमारा दृढ़ विश्वास अपने गुरुदेव के चरणों में नहीं होगा, तब तक हम अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को सुचारू नहीं कर सकते। अब आप शंका रहित होकर, निरसंशय होकर और एक रस होकर भक्ति करोगे। अब इंद्रमती ने कहा, हे गुरुदेव मेरे राजा को भी समझा दो। वैसे तो ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत पुण्य आत्मा है, लेकिन भक्ति नहीं करता। कबीर साहब ने कहा कि चंद्र विजय प्रभु का भजन बहुत जरूरी होता है। ये राज तेरे ही पिछले पुण्य कर्मों का है और कुछ समय का मेहमान है तू,
और यदि इसमें अब भक्ति नहीं की तूने इस मनुष्य जीवन को पाकर, ये पिछले पुण्य जन्मों की, पिछले शुभ कर्मों की अब मलाई को, क्रीम को तू खा रहा है और ये समाप्त होगी और फिर 84 लाख योनियों में कष्ट पे कष्ट उठावेगा। इन चंद्र विजय तू बात मान जा। चंद्र विजय ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपकी चेली को, आपकी शिष्या को बिल्कुल मना नहीं करूं, चाहे या कितना धन करे, कितना धर्म करे, कितना धन लगा दे भक्ति में, और किसी प्रकार आपके प्रवचन करवावे, चाहे रोज करवा ले, पर महाराज जी मेरे बस का नहीं है। मैंने तो बड़ी बड़ी महफिलों में जाना पड़ता है, वहाँ राजाओं के साथ रहना पड़ता है, तो मेरे बस का नहीं। आप तो बहुत सख्त तो नियम बताते हो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी नहीं पीना, तो ये मेरे बस का नहीं। कबीर साहब ने कहा महफिलों में आप जाओ, पार्टियों में जाओ, लेकिन वहां पर शराब क्यों पियो, काजू खाओ, किशमिश खाओ, सेब संतरे खाओ, दूध पी लो, जूस पियो, पर यह अपनी अजीब ना टिकती। तो फिर कहता देखो महाराज जी, चंद्र विजय राजा बोला कि मेरे बस की बात नहीं, मुझे मत कहो। ऐसे ही इंद्रमती को बता रहा है, बेटी तू प्रभु की भक्ति कर, उस पूर्ण परमात्मा की तू लगी रहे और कभी भगवान इसने विश्वती देगा। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इंद्रमती वृद्ध हो जाती है, 80 वर्ष की आयु, और गर्दन हिलने लगी। तब कबीर साहब ने कहा बेटी अब बता, चलना है तूने सतलोक? कहा जी त्यार बैठी दास आपकी दासी, और कभी ले चलो। कबीर साहब ने पूछा तेरा कोई पोते और पोतियों में ममता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं मालिक, आप तो अंतर्यामी है, देख सकते हो, केवल चाह आपके साथ जाने की और सतलोक में आपका वास्तविक स्थान देखने और वहां स्थान पाने की, और कोई इच्छा मन में नहीं है। कहा चल ठीक है, मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर साहिब चले गए। थोड़ी देर के बाद वो बैठी बैठी शरीर छोड़ गई। कबीर साहब आए अंदर से गुप्त रूप में और लेकर चले गए। ऊपर मानसरोवर है इस ब्रह्मांड में, उस मानसरोवर पर जाके कबीर साहब इस आत्मा को कुछ समय रखते हैं और उसमें कहा बेटा अब तू देख ले, अब भी बता दे तेरी कोई ममता इस नीचे के ब्रह्मांड में कोई रह गई हो, नीचे के लोकों में, अगर तेरी यहाँ आस्था रही है तो तुझे वापस जन्म लेना होगा। और यहाँ से बिल्कुल निर्मल हो चुकी है, बिल्कुल हेट हो चुकी है, नफरत हो गई यहाँ से, और उसकी चाह चढ़ गया है एक अंतःकरण से, हृदय से, अनन्य भाव से उसको चाह रही है, तो वहां चढ़ पड़ेगी मेरे साथ। इंद्रमती ने कहा प्रभु आप अंतर्यामी हैं, कोई चाह नहीं है, पर एक थोड़ी सी मन में शंका बनेगी, वो भी बता। कबीर साहब ने कहा, इंद्रमती ने कहा कि मेरा पति बहुत भाग्यवान नेक आत्मा है, उसने मुझे कभी भक्ति, प्रभु की भक्ति में, दान धर्म में कोई बाधा नहीं की, बल्कि हौसला बढ़ा के कितना दान कर, कितना भजन कर ले, और उसकी रजातें आज मैं आपके चरणों में लगी रही और अपना कल्याण कर पाई। औरतें व्यक्तियों के अधीन हुआ करती हैं, यदि वो मना कर देते और आपको भी हमारे घर नहीं आने देते दाता, मैं वंचित रह जाती। मैं ये चाहती हूँ कि हो सकता है, अगर हो सके इस शुभ कर्म में सहयोग देने का, मेरे पति का कुछ शुभ कर्म बना हो तो दाता उसको क्रेडिट देना, उसको भी संभालना, वो बहुत अच्छा है। अब कबीर साहब ने सोचा अब यह नादान स्वयं भी मरेगी उसी के चक्कर में। कहने लगा बेटी ठीक से तू बैठ यहाँ कुछ दिन, अभी तू यहाँ मेरे पास रह, मेरे लोक में, बाद में तुझे वहां ले चलेंगे। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि राजा भी 90 साल की उम्र हो गई थी, 85-90 वर्ष की, लेकिन अच्छा खाता पीता था, खूब काजू किशमिश खाया करता था, स्वस्थ शरीर था। 80-50 एक वर्ष 5-6 महीने या महीने 2 महीने के बाद उसकी भी मृत्यु होगी। मृत्यु होने लगी, राजा अपने चौक में गिर जाता है और ऐसे बेहोश हो जाता है। यम के दूत गुप्त रूप से उसके शरीर को छुड़वा रहे हैं, ऐसे उसको नोच नोच के, भाले मार मार के। उसमें कबीर साहब ने कहा कि इंद्रमती देखो तेरा पति नहीं मानने था,
तेरा पति नहीं मान रहा था और सोच रहा था कि मैं सदा राजा बना रहूंगा, अब देखो उसकी क्या हालत होगी। नाम ना लेने से यम के दूत कूट कूट कर ले जाते हैं। तब रानी ने कहा, इंद्रमती ने, प्रभु देख लो, आप बहुत अच्छी आत्मा थी पर उसकी तो बुद्धि काम ना की। आपकी रजा है दाता, अगर उसका कोई सहयोग बना हो इस शुभ कर्म में, आप उसको संभाल लो। उसी समय कबीर साहब वहां पहुंचे। केवल चंद्र विजय राजा इंद्रमती के पति को दिखाई दे रहे हैं और या यमदूतों को, अन्य को नहीं दिख रहे। वहां दुनिया जुड़ गई, राजा मरने लग रहा, राजा मरने लग रहा, सब इकट्ठे हो गए, वैद्य बुलाए, दवाई दी, सब कुछ कर लिया। जब कबीर साहब वहां पहुंचे तो राजा को थोड़ा सा होश आ गया और टट्टी पेशाब निकला हुआ उसका डरते का। और यम के दूत ऊपर जाकर बहुत ऊपर आकाश में जैसे पक्षी उड़े रहते हैं ना, वहां इतने ऊंचे पर दिखाई दे रहे हैं, दूरी पर, इतनी भयंकर शक्ल उनकी। तब कबीर साहब ने कहा, चंद्र विजय, अब तेरा राज्य भी गया और तेरे ये ठाठ भी गए और ये ले जाएंगे पकड़ के वो सामने खड़े मेरे जाते ही। अब बोल तेरी क्या सलाह है। चंद्र विजय ने पैर पकड़ लिए, होश में आ गया यमदूतों के जाते ही, साहिब के वहां पहुंचते ही, और चरणों में गिर गया। कहा, दाता मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो दाता। कबीर साहब ने कहा कि आज भी मेरे पास वही फार्मूला है, उपदेश लेना होगा, नहीं तो मैं कोई रक्षा नहीं कर सकता। तब चंद्र विजय ने कहा कि मैं उपदेश ले लूंगा। उपदेश दिया, कहा चलो नहा धो ले। नहाना धोना उपदेश के लिए जरूरी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन उसने टट्टी और पेशाब निकली पड़ी थी डरते की, उसका कपड़े खराब हो गए थे। नहा दो, कब आ जा और बैठ। नाम दिया। कहता मैं अपनी तरफ से, कबीर साहब बोले, तुझे कुछ समय दूंगा 2 वर्ष का, इस 2 वर्ष में तेरा श्वास खाली नहीं जाना चाहिए, डट का कमाई कर ले। कबीर साहब ने पहले प्रथम मंत्र दिया, फिर द्वितीय दिया, फिर तृतीय मंत्र, क्योंकि जिसने पता लग जाए तेरे 2 साल की उम्र है, एक सांस भी खाली ना जावे। अब तो हम गफलत करते हैं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं करते, ये सब चले गए, वो दिन तुरंत आ जाता है। उस चंद्र विजय ने 2 वर्ष डट कर भक्ति की, एक सांस भी खाली नहीं जाने दिया। कबीर साहब आते रहे, मिलते रहे, और फिर उसका जब शरीर पूरा किया 1 सेकंड में ले गए सतलोक में, फिर दोनों को पार कर दिया। बोलो सतगुरुदेव की जय।